नमस्कार दोस्तों। जब कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमें नहीं मतलब हाई कोर्ट कौन सा फैसला दे रहा है, क्या फैसला दे रहा है, हमें हाई कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है और हम हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हैं, जूते की नोक पर रखते हैं। अगर ऐसा होने लग जाए तो इस देश के अंदर अराजकता कैसे हो जाएगी। और केंद्र सरकार कल को ये कहने लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, तो फिर कैसा लगेगा। अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अपना वकील नहीं भेजेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, तो कैसा लगेगा। ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार के अंदर। ये ममता बनर्जी सरकार ने कल साफ कर दिया कि हमें कैलकाटा हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए कैलकाटा हाई कोर्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हाई कोर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, हम अराजक हो चुके हैं और हम एनार्की फैलाएंगे, हम इसी तरीके से सरकार चलाएंगे और हमें वोट बैंक की मुसलमानों की राजनीति करनी है, बाकी सब जाए भाड़ में। ये चीज़ देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। मैं आपको बता दूं, कैलकाटा हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को इतना भयंकर झटका दिया है और ये साफ कर दिया है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी के जितने भी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उन सभी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है। ओबीसी सर्टिफिकेट बांटकर ममता बनर्जी ने जो खेल खेलने की कोशिश की है और मुसलमानों को जो मौज दिलाई है, उसके ऊपर पानी फेर दिया है कैलकाटा हाई कोर्ट ने। कैलकाटा हाई कोर्ट का कहना है 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बांटे हैं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, उनमें से 83 सूचियां उन्होंने बनाई और 83 में से 77 सूचियां जो है जिसमें मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दे दिया गया। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि 83 में से 77 ओबीसी की ऐसी श्रेणियां बनाई जिसमें मुसलमानों को रख दिया गया, यानी लगभग सभी श्रेणियों में मुसलमानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट बांट दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति मुसलमान के वोट के लिए ममता बनर्जी ने खेली है। धर्म के हिसाब से आरक्षण दे दिया और धीरे धीरे ओबीसी के आरक्षण के अंदर मुसलमानों को घुसा दिया, जिसमें 100% लगभग मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने साथ में ये कहा है कि जितने भी लोगों को इसके तहत नौकरी मिली है या कोई और फ़ायदा मिला है या मिलने वाला है, वो फ़ायदा फिलहाल नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन आगे से ये सर्टिफिकेट किसी काम नहीं आएंगे और ना दूसरे सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ममता बनर्जी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगभग 23,000 से ज़्यादा शिक्षक जिन्हें भर्ती किया गया था, उन्हें बर्खास्त करने के आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद ये ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि बर्खास्तगी रोकी जाए। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट अपने मामले पर अड़िग रहा और कहा है कि हम इन्हें बर्खास्त ही रखेंगे और जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए, वो सब के सब गैरकानूनी तरीके से और भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ममता बनर्जी सरकार किस तरीके से चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये फैसला आने के बाद क्या कहा, उन्होंने कल ये कहा कि हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी यानी हम हाई कोर्ट की बात नहीं मानते, मुझे उनकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है, हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। क्या इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ये हो रहा है। ये सारे के सारे लेफ्ट लिबरल और गैंग के जितने भी ये खिलाड़ी हैं जो भारत के ऊपर जो है भारत विरोध में उतर चुके हैं, वो सब के सब ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। उन्हें पता है ममता बनर्जी गलत कर रही हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध के चक्कर में वो कुछ भी बोल सकते हैं, ममता बनर्जी के लिए वो कुछ नहीं बोल सकते। सब के सब चुप बैठे हैं। इंडी गैंग के जितने भी सदस्य हैं सब चुप हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, इंडी गैंग का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडी गैंग चुप है कि कहीं भाजपा को राजनीतिक फायदा ना हो जाए अगर हम ममता के खिलाफ बोलेंगे। तो इस तरीके की मानसिकता वाले विपक्षी नेता बन चुके हैं हमारे देश के अंदर, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे ही हिटलर की हमें आवश्यकता है जो इन लोगों को सेट करे। भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरी पश्चिम बंगाल की सरकार को आप जानते ही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से इतनी फटकार पड़ चुकी है पश्चिम बंगाल की सरकार को कि शायद ही अरविंद केजरीवाल के बाद कोई ऐसी पार्टी जो सरकार चला रही है, तो मुझे लगता है केजरीवाल ही हैं और उसके बाद ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी 2 कदम और आगे निकल चुकी हैं।
तो आप देख सकते हैं ओबीसी आरक्षण के अंदर मुसलमानों को डाल दिया गया, जैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया। ये है तुष्टीकरण की राजनीति। अब हिंदू लोग इसे कब समझेंगे वो देखना पड़ेगा। आने वाले आगामी जो चुनाव जब तक खत्म होंगे उससे पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हवा क्या है, और 1 जून के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाने या नहीं हटाने के ऊपर केंद्र सरकार क्या विचार करेगी, इसके लिए भी ग्राउंड तैयार हो रहा है। तैयार क्या हो रहा है, ममता बनर्जी खुद ही ग्राउंड तैयार कर रही हैं मुझे लगता है, और जल्द ही इसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। और देखते हैं केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या करती है। जिस तरीके से चुनावों के अंदर हिंसा हुई है उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या करती है, ये सब चीज़ देखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।